मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके ग्रामर का भाग में से संज्ञा तो आप सभी ने बहुत बार किया है। आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, तुम आदि। एक बात देखिए कि जब हम संज्ञा की बात करते हैं तब हम किसी वस्तु, स्थान, जाति का नाम लेते हैं, और जो इस वस्तु, स्थान, जाति के नाम पर और हम खुद के नाम पर वो, हम, तुम्हें जैसे ये बातें बोलते हैं, इसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लाल किला देखने जाएंगे। जैसे हम देखा जाए कि हम में कितने बच्चे आ जाते हैं। अगर हम किसी स्पेशल पुरुष का बच्चे का नाम लेकर कहेंगे कि ये बच्चा जाएगा, ये बच्चा जाएगा, ये अध्यापक भी जाएगा, ये अध्यापक भी जाएगा, तो बात कितनी आगे बढ़ जाएगी। मगर हम देखें तो इसे पूरे एक साथ मतलब कि बताने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम लाल किला देखने जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। जब हम सामने से किसी से बात कर रहे हैं तब हम सामने वाले इंसान का नाम नहीं लेंगे, उसे हम तुम, तुसी, पंजाबी में तुसी कहते हैं, हिंदी में तुम्हें कहते हैं। मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। जब हम स्कूल जाते हैं तब हम ऐसा तो नहीं कहते कि मैं खुद का नाम लेकर राम स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं कहूँगा ना, इसीलिए मैं का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो बच्चे खड़े हैं, इन्होंने प्रायश्चित कर लिया। इसमें लिखा है बोलने वाला, अपने लिए, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक कहते हैं। देखो बच्चे लड़ रहे हैं, इन्होंने प्रायश्चित कर लिया। वह मेरा घर है, वो जा रहा है। निश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित या स्थान का बोध हो, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमें किसी के बारे में परमानेंटली पता हो, श्योर हो हम कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। जैसे वह एक कुर्सी है, वह कुर्सी है तो कुर्सी ही है। वह वो राकेश घर जा रहा है। राकेश किसी लड़के का नाम है, वो अपने ही घर जा रहा है, ना कि किसी और की। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने पीछे से आकर मारा, मगर मारा। इसमें देखा जाए तो ये बात दिखाई देती है कि निश्चय में तो हमें पता है, श्योर है। अनिश्चय में हम श्योर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, हमें आभास भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस काम की हम शुरुआत करने की सोच रहे हैं, मगर हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं, जो क्या है, जिस सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो। निश्चित चीज़ का बोध मतलब कि आभास, महसूस ना हो, पता ना हो, जानकारी ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें है संबंध से नाम से हमें पता चलता है कि
एक का दूसरे के साथ जो रिश्ता, जो कनेक्शन है उसे संबंध बोलते हैं। जैसे उसने मुझे मारा था तो मैंने उसके मारा। जैसे कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, जब वो अध्यापक के पास आते हैं तो बताते हैं कि उसने मुझे पहले मारा था और उसके बाद ही मैंने उसे मारा। उसके अभिभावक को प्रति बच्चे पर 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह एक स्कूल की जैसे हम उदाहरण दें कि किसी उसके बच्चों के माता पिता और बच्चे के माता पिता को प्रति बच्चे, हर बच्चे पर 100 रुपये का जुर्माना, मीन्स कि अगर किसी के 3 बच्चे पढ़ते हैं, किसी के 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो हर बच्चे का 100 रुपये प्रति जुर्माना देना पड़ेगा। इससे किसी एक का दूसरे के साथ संबंध प्रकट होता है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने घर में वापस आ गया, वह स्वयं इसरो को खेल सिखा रहा है। वह स्वयं दूसरों को खेल सिखा रहा है। निजवाचक में जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ, जो वाक होता है उसका मुख्य जो कर्ता है, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराई, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने घर में वापस आ गया, वह कहीं गया हुआ था और वह अपने घर में वापस आ गया। पहले हो सकता है कि वो 2-3 महीने किराए के घर में बैठा हो, ठीक है। वह स्वयं दूसरों को खेल सिखा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को दूसरे के थ्रू सिखाता है और कोई स्वयं सिखाता है, कोई भी व्यक्ति वैसे वह स्वयं दूसरों को खेल सिखा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, बाहर कौन आया है, वह क्यों चली गई। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस मैच में कौन सी टीम, दो टीमें मैच खेल रही हैं तो आपस में दो या प्लेयर या कोई स्टेडियम में बैठे दर्शक जो बात कर रहे हैं कि इस टीम में कौन मैच जीत रहा है। कोई अंदर कमरे से बाहर चला गया तो बाहर उसे अंदर के आदमी को मालूम नहीं कि बाहर कौन है, तो बाहर कौन आया, वह क्यों चली गई। अगर कोई अचानक से चला जाए तो उसके पूछने के लिए। धन्यवाद। आप इस सर्वनाम को अच्छे से पढ़ें और लेक्चर को सुनें और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।